कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद भारतीय मूल की एक और बेटी शिरीषा बांदला अंतरिक्ष की सैर पर जाकर भारत का नाम रोशन करने वाली हैं। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में जन्मी शिरीषा 11 जुलाई को रिचर्ड ब्रैंसन के साथ उन्हीं की स्पेस कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक्स के स्पेस क्राफ्ट वर्जिन ऑर्बिट से स्पेस की यात्रा पर जाने वाली है। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि शिरीषा बांदला वर्जिन गैलेक्टिक्स के गवर्नमेंट अफेयर्स की वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और सिर्फ 6 साल में इतनी बड़ी पोस्ट पर पहुंचना बहुत ही गर्व की बात है। तो चलिए गाइस, हमारी भारत की बेटी शिरीषा बांदला के लिए कमेंट सेक्शन में लिखते हैं बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फर्स्ट स्पेस ट्रैवल शिरीषा। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। किंग ऑफ पॉप के नाम से मशहूर माइकल जैक्सन के डांस और उनके सॉन्ग्स के दीवाने पूरी दुनिया में थे, लेकिन माइकल जैक्सन की एक और चीज थी जो कि उनके फैंस के बीच में काफी मशहूर थी और वो थी उनके काले घने बाल। लेकिन उनकी मौत के 10 साल बाद आई उनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ वो आप लोगों को चौंका देगा। उनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि माइकल जैक्सन के सिर पे एक भी बाल नहीं था। वो जब भी पब्लिक अपीयरेंस और परफॉर्मेंस के लिए जाते थे तो वो सिर पे विग पहनकर जाते थे। गाइस, ये चकाचौंध भरी दुनिया अंदर से कितनी काली और गहरी है ये कोई नहीं जानता। क्या इसके पहले तक माइकल जैक्सन का ये राज आप जानते थे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। आपको पता है कि एक वक्त ऐसा था जब नोकिया मोबाइल इंडस्ट्री में राज करता था। नोकिया मोबाइल इंडस्ट्री का राजा था, मोनोपोली थी उसकी। फेमस मोबाइल वीकेंड से इंडस्ट्री के अंदर नोकिया ने बनाए थे और आज नोकिया की यह हालत है कि नोकिया के मोबाइल को लोग खरीदना नहीं चाहते। मतलब इतनी ज्यादा फेमस नहीं है, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बहुत कम हो गई है। कारण जानते हैं आज किन मोबाइल्स को आप लोग खरीदते हो? एप्पल को, सैमसंग के मोबाइल, एप्पल के मोबाइल, या फिर मी, शियोमी, वन प्लस, इन मोबाइल्स को ज्यादा क्यों खरीद रहे हो? आपने नोकिया के मोबाइल को क्यों खरीदना बंद कर दिया? कारण क्या था? अडॉप्ट करना, अपने आप को समय के हिसाब से ढालना। लर्न करो, अडॉप्ट करो, अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से ढालो, वो चीज आपको कमा के देगी। और अगर आप रिजिड हो जाते हो कि नहीं मेरे को तो इतना ही करना है, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो आप नोकिया मत बनो, आप एप्पल बनो, आप सैमसंग बनो। समझ में आता है? जब हमारा मोबाइल डिस्चार्ज होने लगता है तो हम लोग चार्जर को ढूंढने भागते हैं, लेकिन तब क्या हो जब आपको चार्जर मिले ही नहीं, या फिर आप ऐसी जगह पर हो जहां पर चार्जिंग सॉकेट हो ही नहीं, या फिर अगर इलेक्ट्रिसिटी ही ना हो तो क्या करोगे? ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रही है चाइना की लीडिंग मोबाइल कंपनी Xiaomi, जो कि एक ऐसा डिवाइस बना रही है जिससे सिर्फ आवाज के थ्रू आपका मोबाइल चार्ज हो सकेगा। इसे साउंड चार्जिंग डिवाइस कहा जा रहा है। अब ये काम कैसे करेगा? सबसे पहले आपके साउंड को इकट्ठा करेगा और उन एनवायरमेंटल वाइब्रेशंस को ये मैकेनिकल वाइब्रेशंस में कन्वर्ट करेगा, फिर मैकेनिकल वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके आपके मोबाइल को चार्ज किया जाएगा। अब सुनने में ये अविश्वसनीय लग रहा है, लेकिन एक्चुअली इस पे काम चल रहा है। गाइस, आपको ये टेक्निकल फैक्ट सुन के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। बहुत सी गवर्नमेंट जॉब्स के इंटरव्यूज में बड़े इंटरेस्टिंग सवाल पूछे जाते हैं आपके दिमाग को परखने के लिए, और मुझे तो ऐसे सवालों को सुनने में और उनका जवाब देने में बड़ा मजा आता है। तो चलो एक ऐसा इंटरेस्टिंग सवाल मैं आपसे पूछता हूं। मान लीजिए कि आपके पास 7 केले हैं और उन्हें आपको 8 जनों में बराबर बांटना है, लेकिन शर्त यह है कि आपको केलों को काटना नहीं है। तो अब आप ये काम कैसे करोगे, यही आपको बताना है। सोचिए, आराम से सोच लिया? तो चलो मैं इसका आंसर बताता हूं। देखिए, आपको करना क्या है, उन 7 केलों का शेक बनाना है और फिर उसके बाद आपको 8 जनों में बराबर बांट देना है। आपको केले काटने भी नहीं पड़े और बराबर बट भी गए। गाइस, है ना इंटरेस्टिंग सवाल? ऐसे इंटरेस्टिंग सवालों के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपने पिता से झगड़े की वजह से 17 साल का एक यूसुफ खान नाम का लड़का पेशावर का अपना घर छोड़ के पुणे आ गया और यहां पर एक कैंटीन के बाहर सैंडविच बेचने लगा। उसने तब किसी को नहीं बताया था कि वो एक अमीर घराने से ताल्लुक रखता है। वो बहुत ही अच्छी उर्दू और इंग्लिश बोलते थे। इसी वजह से बॉम्बे टॉकीज की मालकिन देविका रानी की नजर जब इस लड़के पर पड़ी तो उन्होंने इन्हें नाम बदलकर हिंदी फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने को कहा। और जब अपना नाम बदलकर इन्होंने हिंदी सिनेमा में कदम रखा तो फिर क्या था,
वो पहले ऐसे एक्टर बने जिन्हें हिंदी सिनेमा में फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया। इन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर अवार्ड 8 बार मिला, जो कि आज तक का एक रिकॉर्ड है जिसे महानायक अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान तक नहीं तोड़ पाए हैं। इन्हें पद्मश्री, पद्म विभूषण और दादा साहिब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया था और उसी दौरान उन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशाने इम्तियाज भी दिया गया था। ये शख्सियत कोई और नहीं बल्कि ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार थे, जिन्हें आज हमने खो दिया। रेस्ट इन पीस दिलीप कुमार साहब।